बढ़ावे, बेटी अपने भाग्य को खावे। सातवीं विद्या बाली है, उसने पिता की काटी, झगड़ो बढ़ गयो भारी है। 6 बेटी कहीं राज घरन में, वाई को दुखड़ो भारी है। जब सुबह सुबह महल के फाटक खोले तो लड़की का पति मिल गया। दरबारी बोले महाराज पति मिल गया, बेटी का मिल गया, लाओ पकड़ के। कौन है? कौन है? एक पैर टूटा हुआ लंगड़ा मोर टहल रहा था। प्रातः मोर मिलो एक लंगड़ो, वाई सग भाबर काली है। लड़की रो गई सुन के कि पिता ये कोई शर्त नहीं है, से प्राण के अंदर लिखा हुआ है। जब माता पार्वती को विदा कर रही थी ब्राह्मणी, तो शिक्षा दे रही थी, गिरजे अपनी चाहे रोगी दरिद्री काना भेड़ा जार रखने वाला व्यभिचारी छली धूर्त कठोर वह नम्र अथवा उसमें किसी प्रकार का दोष हो पर उसे शंकर भगवान और विष्णु भगवान के बराबर समझे। लेकिन इससे अलग साइड से पति होना ये कोई लागू नहीं है। अरे जाएगो तेरो नाश पिता, या की पटक लाडली खावे, बेटी अपने भाग को खावे। अरे लड़की कह रही है ठीक है पिता, अगर तू दहेज नहीं देता है, कम से कम एक काम कर दे, 2-4 पस गेहूं दे दे। मेरा पति पैर से लंगड़ा है, दाना चुगा करने के लिए न गया तो इसे खिला दिया करूंगी। राजा बोला कि एक अन्न का दाना नहीं दूंगा और तेरा भाग देखूंगा। तूने भरे दरबारों में मेरी बेइज्जती कर दी। फेरा पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो गई। ये है लड़की के विवाह का तरीका, सीख लेना। जो इससे अलग हटके बहन बेटियां शादी करती हैं, वो दोनों कुल को नरक को ले जाना चाहती है, स्वयं तो जाती है निश्चय। अरे चाधन तू कहे करज पितावो, कन्यादान कहता है। हाँ यही बात है बेटा। जाधन तू कहे करज पितावो, कन्यादान कहता है लाचार पैर से पत मेरा, इस पे चलान जाता है लाचार पैर से पत मेरा, इस पे चलान जाता है। केवल अन्न चुगे पूरे दे दे, इसको क्यों तड़पाता है। कई फटकार नीच भग जा तेरा, देखूंगा भाग्य पे धाता। ये बात है हाँ जी। लड़की ने पिता के द्वारा चुना हुआ पति ही स्वीकार कर लिया। छतों से नारियां देख रही है, रो रही है कि देखो राजा ने कैसा अन्याय किया है। सबसे छोटी बेटी नटखट लाडली, उसके साथ देखो कैसा कर दिया। लेकिन राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी बात को काट दे। राजा
बड़ा क्रोधी था। आपने देखा होगा कि शाम के समय पंछी उड़ान भर के अपने अपने ठिकाने पे वापस जाते हैं। वो मोर एक बियाबान जंगल में रात गुजारा करता था। लड़की उसके पीछे पीछे चली गई। मोर उस वृक्ष पे बैठ गया और लड़की उस वृक्ष के नीचे कमर लगा के बैठी है। गौर करिए, आधी रात्रि का समय हो, बियाबान जंगल हो, आधी रात्रि का समय हो, बियाबान जंगल हो, राजा की बड़ी सुंदर नटखट लाडली छोटी बेटी हो, जिसने धूल धूप ना देखी हो, धूल धूप ना देखी हो, और भयानक जंगल हो, शेर वगैरह की दहाड़ आ रही हो, लेकिन वो पिता के द्वारा चुने हुए पति को पति मानकर आज नीचे बैठी है। और पहली पहली रात का मिलन हो, उस लड़की पे क्या गुजरेगी। यदि ये मर्द होता तो इसे पूछती कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ लिया, क्या नौकरी करेगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन इससे क्या बात करूं मैं। दिल में ख्याल आ रहे हैं, रात्रि के 12 बजे हुए हैं। अरे ऐसो पति पिता ने चुन दियो, रात न कटे कटाई है, और करूं तो धर्म घटे गो, बड़ी समस्या आई है। अब देखिए क्या हुआ है, भयानक मौसम बिगड़ा, घोर अंधेरी बादल गरजे, एकदम आंधी आई है, वो पेड़ अचानक टूट गयो, या कि मौत पति की आई है, मौत पति की आई है, मौत पति की आई है। हे भगवान, हे माता रानी, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया। मैंने इसलिए व्रत पूजा किए थे। विद्वान श्रोता लोग कहते हैं सत पे चलना बड़ी टेढ़ी खीर है, जान निकल जाती है सत पे चलते चलते। बात तो मेरी सच थी, पर मेरी हार कैसे हो गई। लड़की के सामने 3 समस्या आ गई। अब या तो हार मान के पिता के पास पहुंच जाए, लेकिन सत्य कहने वाला बड़ा खतरनाक होता है, चाहे मर जाएगा। वो लड़की जिदखोर थी। या तो पिता के पास हार मान के पहुंच जाए, या दूसरा पति कर ले, या मोर के साथ सती हो जाए। भयानक जंगल है। सत की नाव डूब गई मेरी, अरे एक पटक लाडली खावे, बेटी अपने भावे, राजी काई गुलाल बढ़ावे, बेटी अपने भाग्य को खावे। यही बात है बेटा। सबकी में नया नार हाल रही है, नार नहीं गर्दन नहीं हाली। नहीं आप बताइए, भजन पसंद ना आ रहा तो फिर मैं नाच गाना शुरू कराऊं, बताओ मुझे सही लग रहा है? हाँ तो बताइए। अब लड़की ने पत्थर से सर मार मार के माथा फोड़ लिया, मार मार के सिर पत्थर से भारी लहू बहायो है, संग सती होगी शिव से गौरा ने बचन सुनायो है। गौरा बोली भोले बाबा शर्म को पी के पड़े रहे, तुझे पता धरती पे क्या हो रहा है। अरे होड़ दे, अपने अपने कर्मों का भोग है सबका कि नहीं। ये शर्त एक ऐसी शर्त है, जो बेटी हार गई तो दुनिया में पिता बेटी का अनादर करेगा हमेशा। इस लड़की को जिताना पड़ेगा। तो देखिए भोले बाबा तो ही भोले भाले, उनके पास 4 यार चले वरदान लेने के लिए, और चारों की अलग अलग जातियां थी। भोले बाबा बोले भाई आज कावड़ चढ़ रही है, कल आना मेरे पास वरदान लेने के लिए। कह जी पहचानोगे कैसे, कि मेरे मंदिर में आके कू कर देना। सुबह सुबह 4 बजे जंगल में मंदिर था। सबसे पहले सेठ जी चालाकी चले गए, 3 को छोड़ के चले गए। सेठ जी ने सुबह 4 बजे जाके मंदिर में कर दी, भोले बाबा कू। मंदिर में से आवाज आई कि बनिया लक्ष्मी को मालिक रहेगो तू। नंबर 2 पर पहुंच गए हरिजन, कि तेरी छोटी जाती है, बोधी जाती है, गरीब आदमी है, ऐसा ना हो तुझे कोई ना ले जाए साथ, तू चला जा सबसे पहले। मेहतर ने जाके कही मंदिर में भोले बाबा को कि बेटा सबकी सेवा करेगो
2 वो भी अच्छी चीज ले आए। नंबर 3 पर है गए पंडित जी महाराज, जो सबसे पहले जाना था। पंडित जी भी चालाकी चल गए। पंडित जी जाके बोले मंदिर में, वो भी सोच रहे हैं कि मैं 3 को छोड़ आया हूं। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी कहने लगे कि भोले बाबा कू। भोले बाबा बोले बामन मरे और जिंदे में खावे को तू। पंडित जी को है वो कबाड़ो। नंबर कैसे हमारे पंडित जी से छेड़ोगे तो डेली काम है, हमारे तो हंसने बोलने को आपस में ऐसे मजाकबाजी चले, पर तुम में ना पंडित जी होने चाहिए। ये तो जेल जाएंगे, ये तो डेली काम है इनको। तो हाँ जी, कलाकारों का कोई नहीं लगता है, वो अपने माँ तक को तो छोड़ते नहीं डालोगे ना, कलाकारों का तो काम है। हाँ जी। नंबर 4 पे पहुंचे जाट देवता, डार पिछोरा कंधा पे। उन्होंने समझी कि तू 3 ने छोड़ चल। भोले बाबा बोले जाट आ रहा हूं भाई। जाट ने जाके कहीं मंदिर में कहा भोले बाबा कू के जाट फटे में पाम देगो, बिना बात की दूसरे की भावे में चांदे फरवा खिलावेगो। इस तरह का वरदान दे दिया। अब गौरा बोली कि चलना पड़ेगा, लड़की को जिताना पड़ेगा। दोनों संत वेश धारण करके चले यार। कमंडल से अभिमंत्रित जल छिड़क दिया मोर के ऊपर। मोर जीवित हो गया, लेकिन गौरा जी मुस्कुराए नहीं है। भोले बाबा बोले अब क्या कमी रह गई कि नेक और कछु कर दो, और क्या चाहिए? जीवित तो कर दिया, कि नेक मर्द बना दो। छोरी को जुगाड़ ठीक नहीं बैठे को, क्यों कि पंछी के साथ कैसे गुजारा होगा? अरे मर्द के साथ बोलेगी, बतराएगी, उन्नति करेगी लड़की, क्यों कि राजा की बेटी है। भोले बाबा ने वो जुगाड़ बना दियो। फिर भी गौरा जी उदास है कि अब क्या जुगाड़ चाहिए, कि नेक जुगाड़ और चाहिए। क्या चाहिए कि राजा की बेटी थी, ने कि यार राजा बना दो। अब उस मोर को राजा तक पहुंचवा दिया गौरा जी ने, क्योंकि नारी के दर्द को नारी समझ सकती है, जो नारी होगी। क्या बात बेटा? अरे मार मार के सिर पत्थर से भारी लहू बहायो है, संग सती होगी शिव से गौरा ने वचन सुनायो है। मार के छीटा हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनायो है। वो तो रानी बन गई राजा की, वो तो रानी बन गई राजा की, मोर ध्वज नाम धरायो है। ये बात रही विद्या बेटी की। अब चलते हैं राजा बीछेलने की तरफ, क्योंकि भाई शाम का समय हो। पवित्र आत्मा थी, कन्या थी राजा की, पेट मसक कर निकली हो घर से। रे पिता तेरा नाच जाएगा, तूने मुझ में धक्का दे दिया, बेटी को बेटी नहीं समझा, वो भी अन्याय कर दिया मेरे साथ। अब राजा बीछेलने की लक्ष्मी और विद्या बेटी की तरफ फिसल रही है, धीरे धीरे खिसक रही है। राजा बिछलने पे ऐसे दिन आ गए, कैसे कि आज सर पे सूप लेके गांव फेरी लगा रहा है राजा बिछल। अरे ठाट बिगड़ गए बिछल देखे, उसी नगर में उसी महल के पास होके गुजर रहा है। अरे छाछ ले लो छाछ, सूप ले लो सूप। बेटी और पिता में इतना अंतर होता है विद्वान श्रोताओं। आज वो विद्या कानों में आवाज सुन के और दासी से कहती है, दासी इस बुढ़े को बुला के ला। क्यों रानी जी? आप सूप का क्या करोगे कि मेरा हुक्म है, बुला के ला, सोने के सिंहासन पे बिठा इसको, गरम गरम भोजन बनाए, भूखा है, चेहरा बता रहा है। ठाट बिगड़ गए बिछल देखे, अरे वो तो सूप बेचने आवे बेटी अपने भाग्य को आवे। पहचान
बेटी ने पहचान पिता दासी पे लिया बुलवाई है, सोने का सिंहासन दे थाली आगे लगवाई है। राजा ने सोचा कोई राजा दान करता होगा, सुबह का भूखा था, उसने टुकड़ा तोड़ के मुख की तरफ लिया, इतने में चतुरसारी से बेटी तर क्या गई, उसने हाथ पकड़ लिया पिता का, सुन खाने वाले बहुत भूखा, जरा ठहर जा। जब देखा चेहरे को, कौन? विद्या। विद्या, ए विद्या, तूने मेरी नाक काट दी। कैसे नाक काट दी? तूने मोर को छोड़ के जवान ढिंगरा के साथ भागाई, तुझे शर्म नहीं आई? तूने शर्त को लगाई थी। फिर लड़की बोली तेरी ये हालत हो गई, तेरे ये दिन हो गए, लेकिन तू अभी भी नहीं सुधरा। क्यों, क्या बात हो गई? ये सब मेरा खेल है, जो तू आज कंगाल है, गांव सूप बेच रहा है। ये तेरी लक्ष्मी जो थी वो मेरी थी, मेरे भाग्य से थी, वो मेरे पास आ गई है। बेटी ने पहचान पिता दासी पे लिया बुलवाई है, सोने को सिंहासन दे थाली आगे सजवाई है, भूखो भूख ग्रास ले मुख को लीनी पकड़ कलाई है। खा लेना, लेकिन पहले पहचान में कौन हूँ और किसके भाग का दिखा रहा है। कर मेरी पहचान बता रहे हो, भाग्य कौन को आई है। और इतना ही नहीं, तू तो एक साधारण पिता है, वो परम पिता भी हारता है इस कन्या से, क्योंकि आग शक्ति है, आग भवानी है नारी। भूल जाते तुम अपने आप को, जो गर्दम गर्दा हो बढ़ गई है देश के अंदर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप साथ साथ दुर्गे का अवतार हैं, इस बात का प्रमाण हरिहर भोज दे रहा आपको वादा करता है। इस बात का जो मुख से शब्द निकल गया वो शास्त्रों से संबंध निकलेगा और प्रमाण के द्वारा निकलेगा और गारंटी के साथ निकलेगा। आप वही साथ साथ देवी हैं। जग जाइए नींद से, निद्रा से, धरती रसातल को जाने घोरिए। देश के अंदर जितना घोर अन्याय हो रहा है, इस तपबल से ही मर्द दुनिया में घूम लेता है। मर्द कोई भी हरकत कर सकता है, लेकिन नारी की माफी से ऊपर वाले लोग तक मर्द माफ हो जाता है, लेकिन मर्द ने नारी को माफ नहीं किया, दिल तू गया तो नारी से नरक काट जाएगी। ध्यान रखिए इस बात को। क्या बात है बेटा? हर वीर फौजी कहे पुत्र चिरे, आगे चल के यदि आरे से बेटा भी चीरना पड़ गया तो भी वो ब्रह्म को हारना पड़ेगा। हर वीर फौजी कहे पुत्र चिरे, जब ब्रह्म हार क्यों चावे, बेटी